नमस्कार, मैं हूं निकिता और आपका स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। जहां इंटरनेट आज हर एक इंसान की जरूरत बन चुका है, वहीं दूसरी ओर वही इंसान इंटरनेट के जाल में फंसता जा रहा है। जी हां, अपराधों की दुनिया में एक नया नाम जुड़ चुका है, साइबर क्राइम। तो आइए जानते हैं जनता से इस मुद्दे पर उनकी राय। आप साइबर क्राइम के बारे में क्या जानते हैं? आजकल जो लेटेस्ट हो रहा है, इनफैक्ट दिस इज़ वेरी बैड थिंग। लोगों को थोड़ा अपनी, जैसे लोग साइबर कैफे में जाते हैं उनको शॉपकीपर्स को आईडी वगैरह लेनी चाहिए, विच इज़ गुड। उससे क्या होगा, थोड़ा इस क्राइम को हम कम करने में हेल्प कर सकते हैं। ये जो आजकल फेसबुक वगैरह हैक वगैरह हो रही है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है। मतलब यही जो मतलब आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह है, जिसकी वजह से अनफेयर यूजर्स मीन से मतलब फोटोज वगैरह ऐसे हो जाती है, मिसयूज हो जाती है। तो ऑल दिस इज ऑल। साइबर क्राइम के बारे में आजकल जैसे कि हम लोग अकाउंट बना लेते हैं फिर एफबी वगैरह पर, तो हम लोगों के जो पिक वगैरह डालते हैं उन पिकों का बहुत से लोग मिसयूज कर देते हैं, मतलब उसे सेव करके इमेज को, पिक को, और कहीं और जगह हम लोगों का मिसयूज करते हैं। तो उससे बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है, लाइफ पे भी असर होता है, हमारी ज़िंदगी पर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना जो अकाउंट बनाते हैं एफबी वगैरह हम लोग, तो उस अकाउंट को एक जो पासवर्ड है उसे अपने फ्रेंड्स वगैरह में ना शेयर करें, पहली बात। क्योंकि यदि हम अपने पासवर्ड को फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करते हैं, तो मान लिया मैं किसी अपने दोस्त को अपना पासवर्ड शेयर करता हूँ, बताता हूँ, वो उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, या वो हमारे पासवर्ड को खोल के हमारे अकाउंट से मिसयूज कर सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है, हमारी पिक सेव करके एनीथिंग, मतलब कुछ भी कर सकता है, रॉन्ग हो सकता है। साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज जैसे फेसबुक, ट्विटर, ऑल दोस पेजेस फेक अकाउंट्स बनाते हैं एंड देन दे अपलोड पिक्चर्स एंड ऑल, दे हैक अकाउंट्स एंड इट्स डेंजरस। इसका क्या कारण है? यही सब है, मतलब रिवेंज। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन वांट्स टू टेक रिवेंज, तो कोई भी आपकी पिक कॉपी करके एक फेक अकाउंट बना लेगा। तो ग्रेजुअली आजकल द जनरेशन, ऑल दिस इज ऑल्सो सिक्योरिटी एंड मे बी कि nowadays there is lot of उसकी वजह से है। और जस्ट मे बी कि जो बच्चे हैं दे आर ऑल्सो गेटिंग मोर इंडिपेंडेंट एंड they don't have any guidance from the back what to use, what is good for them, what is bad for them. They do whatever like peer pressure, according to the peer pressure they are doing all these things. They get interested कि we should also see when they see in the cyber these pictures and all, they also get interested कि we should also do something like this. Yeah, what is this? They try to know more about it and then they get involved in। जितने भी बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के टच में रहे, कोई ना कोई अपनी नई आईडी, और जितनी भी लड़कियां हैं अपने थोड़े बहुत शॉर्ट्स में जो पिक्स डालती हैं, तो उसे देख के ही पब्लिक सोचती है कि हमें ना टच में जाने के लिए कुछ भी करते हैं, मतलब उसका पासवर्ड लेते हैं या कुछ भी जो भी है। तो मेनली तो यही है कि हमें जो भी अपनी आईडी बनाई है उसे एक तो बिल्कुल सेफ तरीके से यूज़ करना चाहिए, किसी के सामने ना ऑनलाइन जाए, ना किसी को सारे फ्रेंड, अगर फ्रेंड लिस्ट भी ब्लॉक करके रखनी चाहिए, कोई देख ना सके जो कोई, तो वही मेनली सेफ रहना चाहिए। इसका जो लोग ज़्यादा सेंसेस में नहीं रहते, इनफैक्ट दिमाग ख़राब रहता है इन लोगों का, वो दे वांट टू यूज़ दैट, किसी का फिगर में हैक कर रहे हैं, जैसे किसी की पिक्चर किसी और की लगा रहे हैं, पिक्चर्स न्यूड पिक्चर्स कर रहे हैं, ये सब दे शुड स्टॉप। इसका कारण है कि हम अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज करने लग गए हैं, जैसे फेसबुक वगैरह पे, व्हाट्सएप पे। ये हमें नहीं करना चाहिए। हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, लोग हमें जानेंगे तो ऑब्वियसली हैक तो करेंगे ही। और पॉवर्टी हो रही है, लोग बैंक अकाउंट को वो कर लेते हैं। Maybe people want to be popular and invade other people's lives, that's why. People tell you not to open emails which you think are not genuine, so we don't bother. With sometimes from the bank, they say that they're from the bank and they want bank details, but we don't give them out because we know it's probably false. इसको जड़ से कैसे उखाड़ा जा सकता है साइबर क्राइम को? ऐसा इसको जड़ से कहना तो बड़ा मुश्किल है। वी कैन हेल्प ईच अदर बाय नॉट यूजिंग एनीबॉडी एल्स आईडी, और जहाँ कोई लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो शुड इन्फॉर्म द पीपल। ये इफेक्ट कैसे कर रहा है आप लोगों को? ऑब्वियसली इफेक्ट कर रहा है। मतलब कल को मैं अपनी पिक्चर किसी गंदी साइट पे देखूँ तो इट इज ऑब्वियसली इफेक्टिंग मी, कोई और देखे, मेरे पेरेंट्स एंड ऑल, ऑब्वियसली इफेक्ट कर रहा है कि अब अगर हमारी कोई पिक्स अपने उस पे करके, मतलब 10 पिक्स ले ले हमारी और अपना न्यू अकाउंट बना दे, तो हम क्या करेंगे?
हमारे नाम से चला रहे हो, सब सोचेंगे हम चला रहे हैं। तो ये यंग जनरेशन पे तो बहुत ख़राब असर पड़ रहा है इसका, और धीरे धीरे इनफैक्ट हम लोग ही हैं इसको ट्राई टू कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं बोला, आईडीज़ वगैरह सबको लेनी चाहिए उससे, और अपनी आईडी किसी को देनी नहीं चाहिए जिससे मिसयूज़ ज़्यादा हो जाता है। फ्रेंडली तौर पे भी हम लोग दे देते हैं, अच्छा यार मेरी आईडी यूज़ कर लो, विच शुड नॉट बी डन। ये अफेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है चीज़ों का, इस तरह से। Obviously we think कि we know this person and वो fake accounts होते हैं, we talk to those people and then बाद में पता चलता है कि ऐसा नहीं है, then obviously कुछ problems हो सकती है, बहुत ज़्यादा problems हो सकते हैं। Well, so far we haven't had any problems, so you know, let's hope it stays that way. Like parents, they get disturbed more. They are more secure कि by end of the day what their children will be doing, what they are doing there at their institutes, because now even schools are not secure, institutes are not secure. इसको जड़ से कैसे उखाड़ा जा सकता है साइबर क्राइम को? ऐसा इसको जड़ से कहना तो बड़ा मुश्किल है। वी कैन हेल्प ईच अदर बाय नॉट यूजिंग एनीबॉडी एल्स आईडी, और जहाँ कोई लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वी शुड टेल, वी शुड इन्फॉर्म द पीपल। जो भी वेबसाइट्स हैं वो सरकार की उसमें रहनी चाहिए कि कौन कितना वो कर रहा है, और सबको सिक्योरिटी क्वेश्चंस रहने चाहिए कि हमारी ये है। जैसे ही ओपन हो उससे पहले 2-3 बार कुछ ना कुछ सिक्योरिटी में आना चाहिए, मतलब एक पासवर्ड ही नहीं और भी कुछ कि व्हाट्स योर बेस्ट फ्रेंड नेम या कुछ भी, तो सेफ रहेंगे। Then I don't think so हो सकता है without any government regulation being imposed. हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, अब जिनकी मेंटालिटी खराब है उनके हिसाब से हम कुछ कर नहीं सकते। जड़ से कैसे खड़ा जा सकता है वो तो मुझे मालूम नहीं है, बट लोगों को आईडी वगैरह कम बनानी चाहिए और मिसयूज कम होना चाहिए इनका। It's up to people, you know, how they tackle this problem. और आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस साइबर क्राइम के बारे में? ऐसे पिक्स वगैरह ज़्यादा मतलब illicit pics and all don't अपलोड दें, मतलब जितना है थोड़ा रिजर्व रहिए, ज़्यादा अननोन लोगों को ऐड वगैरह मत कीजिए अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में जाकर। ठीक है, कम से कम फेसबुक वगैरह करे, क्या फ़ायदा है, पढ़े अपना घर पे रहे, तो यही है। और फोटो डाले पर थोड़े अपना ढंग के। पीपल शुड नॉट गिव देयर ओन आईडी, या किसी और की आईडी आती है तो दे शुड नॉट मिसयूज इट, दे शुड ट्राई कि हम लोगों को इस चीज़ में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए कि ये आगे ना बढ़े। सुरक्षित रहो, अपने आप को एक्सपोज मत करो, फेसबुक वगैरह कम यूज़ करो, यूज़ करनी भी है तो ब्लॉक करके रखो अपनी आईडीज़ वगैरह, और अननोन से बात मत करो और किसी को अपना अकाउंट नंबर वगैरह मत बताओ। Add all those people who you actually know in life. Don't go around adding people who you don't know for just trying, for the sake of trying and socializing. Avoid these kind of people. Yeah, be very careful who you give your bank details to. Make sure that they are genuine, and don't just give them out over the internet because it's very dodgy. तो जहां जनता साइबर क्राइम को लेके जागरूक और सतर्क हो चुकी है, वहीं हमारी भारत सरकार ने इसको लेके कड़े से कड़े कदम उठाए हैं। तो ये थी आम जनता की राय। अगले हफ्ते फिर लेके आएंगे वॉइस ऑफ भारत एक नए मुद्दे के साथ। मैं निकिता, कैमरामैन विजन के साथ RKFM में।